तो आज मैं 6 बजे लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने के लिए, नहीं सिर्फ अपनी बुक्स लेने के जा रही हूँ। वो भी इकोनॉमिक्स की, मुझे रात को करनी है, रात को पढ़ाई, इसलिए मैंने सोचा अपनी बुक्स और नोट्स उठा लाते हैं जाकर के वहाँ से। तो आज अभी ना शाम के 6 बजे है और आज मैंने दिन में पढ़ाई नहीं की है, सीरियसली बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और शाम के 6 बजे से स्टार्ट करूँगी मैं, मतलब 6 बजे से नहीं, अभी कुछ 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करूँगी। हम लोग करेंगे नाइट ब्लॉग के साथ साथ हम करने वाले, मेरी 12 क्लासेस बचे इकोनॉमिक्स को लेकर के, ठीक है। और मैंने सोचा था ये 30 और 29 में दोनों क्लासेस कवर हो जाएंगी, मतलब 21 से मैंने सोचा था कि एक क्लासेस मुझे कवर करती हुई चलनी है, तो उसमें से 15-20 क्लासेस कवर हो चुकी थी, बट अभी 12 क्लासेस बच गई हैं। तो अभी मुझे सोचना है कि अब 29 तो आज है ही है और कल 30 हो जाएगी, तो कैसे ये क्लासेस कवर होंगी। तो मेरे ऊपर है कि मुझे एक से अपना रिवीजन स्टार्ट करना, दूसरा सब्जेक्ट लेकर के चलना है, तो मुझे कवर भी करना था। तो मैंने सोचा ठीक है आज नाइट ब्लॉक कर लेते हैं और ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चले, बस 6 क्लासेस को देखेंगे कि 6 क्लासेस हो जाए रात में, इनफ है। तो चलो आज रात को पढ़ते, वो भी साथ में, और क्या क्या पढ़ते कैसे पढ़ते सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। नॉर्मली बस 1-2 क्लिप लेते रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉपर दिखाने वाली हूँ। जो लोग कहते हैं बहुत डिस्टर्ब होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल सा क्लिप लेके आप आराम से अपना काम करते रह सकते हो। और निगेटिव कमेंट्स वालों को मैं कुछ कह नहीं सकती, उनका जो मन में आए वो कह सकते हैं, अपना काम है, अपना जो करना है वो करते रहो, वही बढ़िया है। तो फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं लाइब्रेरी गई थी अभी, अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स जो थे, क्योंकि उन्हीं से मैं पढ़ रही हूँ, और पेंसिल बस 2 ही चीज़ लेकर के आई हूँ, कल इनको वापस लेके फिर जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। बजने में एक, तो अभी 6 बजने में 1 मिनट बाकी है और हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक चलेगा बेरोजगारी का, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने के बाद देखते हैं, तो बस क्लासेस को एक एक छोटे छोटे क्लिप में दिखाते रहेंगे, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे और देखते हैं कब तक पूरा होता है सब कुछ। मान लीजिए फिर अर्थव्यवस्था ठान पर चली गई, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर मंदी आई, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। यह हम कह सकते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी तब होती है जब व्यापार चक्र में गिरावट के कारण सभी अपनी नौकरी खो देती है। जब भी पर बैठ के पढ़ रही तो ठंड लग रही, तो चल के नीचे कंबल लेकर के आते, तो ओढ़ के बैठ जाएंगे, पैरों में ठंड लग रही है। ये मच्छर भी 1-2 मंडरा जाते हैं बीच बीच में, तो इनका भी सल्यूशन कर देते हैं। और वैसे तुम लोग की क्लास कंटिन्यू है, क्लास चल रही है अभी। और सामने देखो मुटका, एक है मुटकी दूसरा है मुटका, पर दोनों एक जैसे ही हैं। अभी ना फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड क्लास। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 8 बज रहा है, 6 से अभी पूरा 8 भी नहीं बजा, क्योंकि थोड़ा स्पीड में देखते हो तो लेक्चर कंप्लीट हो जल्दी कंप्लीट होता है, मतलब 10-15 मिनट आधा घंटा पहले कवर कर लेते हैं। तो स्पीड पेज करने का यही एक फ़ायदा होता है। और अब बताओ, अब नॉर्मल स्पीड पे देखते हो तो ऐसा लगता है कि अब ये बहुत स्लो चल रहा है, स्पीड में रखो सब कुछ समझ में आता है। और बल्कि घर वाले क्या कहते हैं, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या। पर हम लोग की वो एक हैबिट पड़ चुकी है ना कि स्पीड तेज करके देखो तो समझ में नहीं आता बिना स्पीड के। तो 47 लेक्चर नंबर कर लिया, अब करेंगे स्टार्ट करेंगे 48, जो हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा था ना वो बेरोजगारी का चल रहा था, और ज़्यादा टॉपिक बड़ा था नहीं, ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ईजी था, तो समझ में आ गया। अभी स्टार्ट करेंगे मुद्रास्फीति, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। लोकेश स्टार्ट हो गया। और आइए लक्ष्मी गौतम, गायत्री, कांचू, अंजलि जो चुकी है, सारे लोग असिस उत्तर प्रदेश आ गई, अंतरा रही मीनाक्षी। ऐसा सेल्फी साहिनी, सेल्फी नाम है, हम तुमसे सेल्फी स्टडी करेंगे। गीतांजलि मूंगफली लेकर के आई, चलो लेकर आते हैं, अपना भी टाइम पास होता रहेगा ऐसे बीच बीच में। दौड़ती हुई महंगाई, इसे कहते हैं ग्रीडी इन्फ्लेशन। तो महंगाई का जो दूसरा प्रकार है, अभी ना सेकंड क्लास खत्म हो चुकी है, तब तक खाना आ चुका था, इसको ख़त्म कर लेते हैं और फिर थर्ड क्लास को स्टार्ट करते हैं। 48 भी हो गया, 47-48 हुआ है, वाओ। 2 बजे क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। तो वही मेरा 49 और 50 भी है, क्लासेस ज़्यादा थी और मैं कम काउंट करके चल रही थी। 48, एक सेकेंड, 47, 48, 49। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, मैं इसको 3 क्लासेस काउंट करके चल रही थी। 3 क्लासेस है यार, 4 थी। चलो कोई ना। देखो होता क्या है, इसी देश में होता ये है कि उस देश की में जो सकल मांग होगी, नेट डिमांड होगी। तो थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कंप्लीट हो लेते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। परिणामों की असमानता और अवसरों की असमानता दोनों संबंधित है, क्योंकि परिणामों की असमानता अवसरों की असमानता का ही परिणाम। याद रखना, बहुत बड़ी ये सारी बातें मैंने समझ गए? तो आइए इस असमानता के बढ़ने के कारणों की बात करें। आज इस असमानता के बढ़ने के कारण क्या है, वजह क्या है? पहला मुझे ये याद रखना, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वैश्वीकरण है, इसने दुनिया भर के बाजारों को खोल दिया। दुनिया भर के बाजारों को क्या कर दिया? अब दुनिया भर के बाजारों को खोल दिया, जिससे लाभदायक निवेशों का विस्तार हुआ है। लाभदायक निवेशों का विस्तार, लाभदायक निवेशों का विस्तार का मतलब पूरी दुनिया का बाजार इन्वेस्टर के सामने आता है। इन्वेस्टर देखता है कि कहां इन्वेस्ट करेंगे तो तेजी से बढ़ेगा। मामूली चीज है, कोई साइंस है। लेकिन अपने जो है ना 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आधे घंटे का नहीं पर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। अब ना थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब बहुत वो हो गया और नींद भी आने लग गई है, तो सोचे थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए बाहर जाते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो चाय बना के ले आएंगे, बट चाय 5th लेक्चर के बाद जाएंगे बनाने के लिए। सोचो एक क्लास और कर ले तो उसके बाद चाय बना जाएंगे। तो देखते बाहर क्या, और अब ठंडी में बैठे लग रही है। रात का पढ़ने में पता है यही होता है कि मतलब कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छे से चलता रहता है, फिर ये होता है ना कि नींद आ रही है बीच में, फिर लोगों को सोते हुए देख लो, मेरे बगल में सब सो रहे हैं तो और नींद आती रहती है। बट कोई ना, अब जब आज रखा है तो करते ही हैं। और वैसे भी अब ज़्यादा नहीं बचा, सिर्फ 2 या 3 क्लासेस और करेंगे, बाकी 6-7 बज जाएंगे क्लासेस, तो वो कल कर लेंगे। मतलब नवंबर के लास्ट तक बोला तो हो जाएगा, मुझे अब लग रहा है कि हो जाएगा। 4 हो गए ना तो हो जाएगा, क्योंकि 50 कंप्लीट ही हो चुकी हैं और सिर्फ 9 बची हुई हैं। कोई ना, फिर इकोनॉमी पॉलिटी कवर हो गई है, फिजिकल जोग्राफी भी हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर भी हो चुका है। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट उठाएंगे वो भी कोई मतलब, या तो मैं सोच रही हूँ सोशोलॉजी उठा लूँ, क्योंकि मेरा भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें सोशोलॉजी आएगी, तो सोच रही हूँ उसी के साथ में पढ़ते हुए चलते, तो सोशोलॉजी उसमें भी कवर हो जाएगी और एग्ज़ाम में भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। और सेकेंड जो सब्जेक्ट उठाऊँ वो मैं सोची थी साइंस एंड टेक उठाऊँगी, या तो साइंस एंड टेक रहेगा मेरा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा वैसा ही है। और अभी वर्ल्ड जोग्राफी भी बाकी है तो उसको भी कर लेते, क्योंकि जोग्राफी में प्रॉपरली ख़त्म हो जाए तो देखते हैं, फिर सोच के देखेंगे क्या करना है। मतलब आगे बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सोचते। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं और मूड फ्रेश कर लेते हैं। आके स्टार्ट करते हैं अपनी 5th क्लास को। ज्योति यादव स्मृति घुमंती क्या परीक्षा बरकरार है अपना बताओ, अनामिका शीलू विमलेश क्या हाल चाल है? शान सिंह सब ठीक ठाक? बारिश हो रही है आपकी तरफ? मानसून आ गया? गर्मी से निजात मिली? 1.5 घंटे तो लेक्चर बहुत अच्छे चला, उसके बाद कुछ इशू होने लगा नेटवर्क का, ठीक है। तो ये क्लासेस बीच में रुक जा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा अब लाइन चलेगी, मुझे नहीं लग रहा क्लासेस हो पाएगी, बट मैं सोच रही ये लेक्चर तो कंप्लीट हो जाए। उन्हें पढ़ा लेते, ठीक ना? तो चले आधे घंटे में दवा का मिले कुछ का, अब यही बात करना। फिलहाल बज रहे हैं 4, ठीक है। और अब ना सुबह ही करेंगे, क्योंकि वो 5 लेक्चर ही हुए, 51 ही हो पाया, ठीक है। बाकी के लेक्चर कल कर लेंगे अब। और सिर्फ तो बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लग गई है, और दूसरी चीज़ तो नींद भी आने लगी, तो सोचा जाके सो जाओ। ऊपर से ना इंटरनेट का भी इशू हो रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है। ये एक तरह से सोच रहे बहाने भी हो सकते हैं शायद मेरे, बट अब मन करे कि नहीं अब सो जाते हैं आराम से, उसके बाद कल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि 4 बज चुका है, फिर ज़बरदस्ती बैठना समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो वैसे भी 5 ठीक है, मतलब ठीक है। 6 बोला था नहीं हो पाया एक लेक्चर, तो उसको कर लेंगे सुबह उठ के, या फिर सुबह तो नहीं उठूँगी जल्दी, 6 बजे के बाद ही उठूँगी, कर लेंगे फिर भी। और कल मुझे इकोनॉमी पूरी ख़त्म हो जाएगी, उसको कवर करना है कम्प्लीटली। मच्छर देखो कैसे काट रहे हैं। तो चलो अभी के लिए ये ब्लॉग एंड नहीं करेंगे, ये ब्लॉग हम तभी एंड करेंगे जब ये पूरे का पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैंने कहा था ना इसको पूरा का पूरा कवर करके रखेंगे, तो कवर कर देंगे तभी कर दूँगा, और कल इसको मैं एंड कर दूँगी। तो ये ब्लॉग हम करेंगे कल एंड, जब ये लेक्चर पूरा, मतलब ये इकोनॉमी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं लाइब्रेरी भी इसी वजह से नहीं गई थी, कल मैं लाइब्रेरी जाऊँगी भी नहीं, और मैं घर पर ही कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पर ना एक्चुअली मेरे पास टैब नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे फ़ोन पर लेक्चर करना होता है, तो कुछ थोड़ा सा मतलब वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे रहता है एक्चुअली PC रहता है, तो उस पर कर लो तो आराम से हो जाता है। तो चलो अभी के लिए सो जाते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो गई वैसे। 6:40 हो रहा है, हम सुबह सो चुके हैं। अपनी क्लास करेंगे स्टार्ट, जो 6th क्लास हम लोग के स्टार्ट हो रही है, भूमि सुधार है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बताओ हमसे, आप लोग आपस में
समझ गए? तो लेक्चर नंबर 52 भी कंप्लीट हो गया। ये मेरा 6th लेक्चर था, ठीक है। और अभी मेरे 7 लेक्चर्स बचे हुए हैं, प्रॉपरली 7 लेक्चर बचे हुए हैं, ठीक है। और बैड न्यूज़ ये है कि मुझे बीच में उठ के पीटीएम जाना पड़ेगा। मेरा मन नहीं था कि बिल्कुल कहीं जाऊँ, बट कोशिश करूँगी, देखते कोई और चला जाएगा तो टाल दूँगी, अगर नहीं जाता तो फिर मजबूरी होगी। और अभी जो मेरी लेक्चर की लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब अभी 2 घंटे के चल रहे थे, अभी 3-3 घंटे के लेक्चर्स होंगे। तो कोई ना, जो है करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, उसके बाद जाके चाय पीएंगे, जाके मूड फ्रेश भी करना है। उसके बाद देखते हैं कि उस लेक्चर करने के बाद देखिए अगर पीटीएम में जाना होगा तो जाएंगे, वरना फिर अपना कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। मतलब कितना पैसा प्राप्त हुआ, देश को कितना पैसा प्राप्त हुआ, या पैसा नहीं मुद्रा है, क्योंकि पैसा भारतीय का है। देश को कितनी मुद्रा प्राप्त हुई और देश से बाहर कितनी मुद्रा गई, यानी इस करेंट अकाउंट में हम किस चीज का हिसाब रखते हैं, प्राप्त। 53 भी कंप्लीट। अब हम स्विच करने वाले 54 पे। भुगतान संतुलन, मतलब थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये अब इसके लास्ट क्लास बची हो, ये थोड़ा सा क्लासेस की लंबी जा रही, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हो रहे हैं। तो अब इसको करते हैं। अभी वैसे 11 बज चुका है, तो अब इसको लेक्चर करने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद फिर आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिप्रेशन प्रेशर आया था, और तीसरा आया था आय, जिसे हम आईडी बोलते हैं। इनमें से किसी में भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए वस्तुओं की खरीद और बेच कर रहे हैं, मतलब आप ब्यूटी के तरफ व्यापार कर रहे हैं, मतलब कमर दुखने लग गई है यार। तो 54 वाली भी कंप्लीट हो गई है। अब बस वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड बैंक का रहेगा। और अब थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्यों 3 क्लासेस सुबह से कर चुके हैं। अब 52 की थी, 53 की, 54 की है, 4 क्लासेस करेक्ट बची है। अगर मैं शाम में भी क्लासेस कर लूँ, दिन में ना भी पढ़ूँ, तब भी मेरा बजिस्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, आज इकोनॉमी हो जाएगी, तसल्ली आ चुकी है। और वैसे भी आज 30 नवंबर है, लास्ट डे है, तो जल्दी जल्दी घसीटना है। इसे कह सकते मैं खींच रही हूँ कि मेरा नया सेक्शन स्टार्ट होना था यार दिसंबर में। पता है, मैंने सोचा था कि मेरा सिलेबस इन 4 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, बट कर नहीं पाई। मतलब तब इतना नहीं था कि ऐसा पढ़ना पड़ेगा और इतना सब कुछ होगा, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। और फिर बीच में 1-2 दिन हम लोग ने गैप भी करती रही, फंक्शन वगैरह फेस्टिवल भी रहे, तो उन सब में चला गया, वरना हो जाता। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे ब्रेक लेने के बाद। इसके सभी अधिकार भले ही पूरा गवर्नर के पास, पूरा गवर्नर ने अपने सभी अधिकार पूरा इसके डायरेक्टर को दिए, या इसके डायरेक्टर स्थापना में मदद देने लगा, ठीक। औद्योगिक परियोजनाओं को जितने भी विकासशील देशों में औद्योगिक परियोजनाएं चल रही थी, उनकी तकनीकी सहायता के लिए कर्जा देना शुरू किया, उनको कोई नया रिसर्च करवाना, उसके लिए पैसा देना शुरू किया, उनको कोई कर्मचारी। थोड़ी देर बाद रेस्ट कर लूँ, 12 बजे एकदम उठी हूँ। 1 घंटे का ले लिया था ब्रेक, तो थोड़ा सा मतलब आधे घंटे के लिए नींद भी लग गई, फिर उठ के बैठ गई। और मेरी एक क्लास चल रही है, जो क्लास मेरा इस टाइम जो चल रहा है 56 जा रहा है, ठीक है। WTO का टॉपिक भी चल रहा है, और मैंने सोचा ठीक है रेडी हो जाते, क्योंकि 3:30 से भी कोचिंग जाना है पढ़ाने के लिए। तो बस एक कोचिंग है और 4 क्लासेस बाकी हुई मेरी। तो मतलब सोच रही हूँ कि कल से मैंने इसको स्टार्ट कर रखा है, तो आज 9 तक तो फाइनली ख़त्म हो ही जाएगा ये किसी भी हाल में। तो अभी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फिर कोचिंग चलते हैं, और फिर वापस आके फिर इसमें जुटना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, यानी 1944 में दुनिया के नेताओं के सामने तबाह हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था थी। एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी थी जो समझ में आ गया? तो भारत का कहना है ये बात है। और ये चाय मुझे बहन ने ला के दी, तो थोड़ी सी टेबल पे गिर गई थी। उसके बाद मैंने क्लास कवर की, उसके बाद हम निकल जाएंगे कोचिंग पढ़ाने के लिए। और वहाँ पे आज सिर्फ एक ही कोचिंग चल रही है, इसमें 2 बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, और एक जो कोचिंग है वो शादी में गई हुई है, तो इस वजह से मतलब उनका अभी चल नहीं रहा है, तो वो 2 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। चलो अच्छी बात है, मैंने कहा ठीक है चलो इसको पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा से जाके अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। अभी कोचिंग पढ़ाकर वापस आ चुके हैं और अपनी बाकी बची हुई क्लासेस करते हैं। 57 हो चुका, 58 और 59, बस 2 क्लासेस बची हुई हैं। फटाफट से इन दोनों क्लास को पूरी कंप्लीट कर लेते, फिर मिलते हैं। इनका ना अभी कुछ आधे घंटे क्लास बची, इसको भी कवर कर लेते, उसके बाद 2 क्लास बचेंगी, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी में करूँगी, मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना भी है, तो मैं सोचा बाहर जाऊँगी, जैसे कुछ खा भी लूँगी और क्लास भी हो जाएगी। तो चलो वहाँ पे चल के अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं।
मन हट गया एक जगह पढ़ते 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 पढ़ते। चल रही थी अभी कंटिन्यू। चार्जर उठाया और पीसी को बंद किया, चलते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को, जो मेरे 58 क्लास से स्टार्ट होगी। 58 और 59 बची, पहले 58 करेंगे। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्लास, अगर मैं फ़ोन से ही लेती तो रिकॉर्ड करने कोई सवाल नहीं उठता, तो पहले क्लास कर। और अब बची मेरी लास्ट क्लास। इसका रिएक्शन देखो, कितना सेटिस्फेक्शन चेहरे पे दिख रहा है कि बस अब लास्ट क्लास करने के बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। मतलब इकोनॉमिक्स से मैंने पूरी तरीके से वो कर लिया, इकोनॉमिक कवर हो जाएगी, पॉलिटी इकोनॉमी दोनों कवर हो चुकी है। मतलब कितनी खुशी की बात है। तो चलो अच्छा, अपनी लास्ट क्लास को भी कर लेते हैं। और इसके नोट्स ना मेरे नोट्स में थे नहीं, तो शायद मुझे अलग से लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने रफ कॉपी में उसको नोट कर समाप्त होने की मैं घोषणा कर दूंगा, मुझसे सुकून मिलेगा। चलिए हमने अच्छी तरह इकोनॉमी कंप्लीट कर दी। तो क्लास ख़त्म करते करते सर ने बहुत इमोशनल कर दिया था। मतलब बता नहीं सकती कितना इमोशनल उन्होंने मुझे कर दिया था। उन्होंने मुझे ही क्या, मतलब जितने भी स्टूडेंट जुड़े होंगे, मुझे नहीं लगता कोई इमोशनल होने से बचा होगा। उन्होंने ऐसी बातें ही करी हम लोगों से के साथ में कि क्या ही बताऊँ, छोड़ो, घर जाके आपसे बात करूँगी इस टॉपिक पे। फाइनली इकोनॉमिक्स ख़त्म हुई, मतलब लेक्चर वाइज तो ख़त्म हो गई, बस अब रिवीजन तो बचेगा, वो तो अपने हाथ का है। ठीक है, सीरियसली बताऊँ, जब ये इकोनॉमिक्स ख़त्म हुई थी तो सर भी थोड़े से भावुक हो गए थे, और हम लोग भी। मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने सोचा था यार पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे इकोनॉमी। ठीक है, मेरे सच में दिमाग में सीरियसली ये आया कि कैसे पढ़ाएंगे इकोनॉमी है। और लास्ट तक जाते जाते उनसे इतना टच हो गया हम लोगों का, मतलब कभी पर्सनली कोई मैसेज नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया। मैं तो सिर्फ ऐड रहती थी, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर रहती थी, तो लाइव वाला तो कोई सीन था नहीं जो अब आप कमेंट कर दो या कुछ भी टच में रहो। बट सच में एक इमोशनली बहुत अच्छा टच था। उन्होंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार की तरह समझाया है। और पता है, उनकी बातचीत में एक अपनापन सा फील होता है, जैसे कि गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ज़्यादा पवित्र और पाक होता है। तो उनके नेचर में ना वो चीज़ झलकती थी। वो बेटियाँ करके बात करते थे कि सब हमारी बेटियाँ हैं, तो मतलब बहुत अपनापन था। और उन्होंने सच में बहुत सारे टफ टॉपिक को बहुत अच्छे समझा दिया। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे इकोनॉमी में बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, बट सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से सारे पॉइंट को क्लियर किया है। अब रिवीजन करना हमारे हाथ में है, उसको कितना अच्छे से हम लेकर के आगे जाते हैं ये मेरे ऊपर ही है। बट बाकी उन्होंने मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छे से कवर की है। इकोनॉमिक्स का ये भी नहीं आता हुआ था, बट अच्छी खासी इकोनॉमी उन्होंने कवर करा दी हम लोगों की। और 59 लेक्चर्स थे, ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं थे। और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि मैंने कोई पे भी नहीं किया है। तो एक अच्छी गाइडेंस मिल जाना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो उस गाइडेंस के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को मेरी पकड़ के रखा है, सारी चीज़ें कवर कराई। माना कि उनका कोई टच नहीं रहा, बट उन्होंने जिस तरह बेस्ट में अपनी चीज़ों को एंड किया मुझे काफ़ी पसंद आई। और लास्ट में बहुत भावुक हो गए थे, हम लोग भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि यार मतलब इकोनॉमी जैसे कि हम बहुत टाइम से वेट करते ख़त्म हो। जब ख़त्म हुई तो हल्का सा दुख फील हो रहा था कि अब टच ख़त्म हो गया। कि इकोनॉमी ऐसा ही है जो सिर्फ एक बार ही पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट ख़त्म होते तो उसका कहीं ना कहीं टच तो रहता है। बट थैंक यू सो मच सर। वो एक डर लगा था कि अभिवादन स्वीकार कीजिए लोकेश त्रिपाठी की तरफ से तो वो ना लाइन दिमाग में बैठ गई थी। बट थैंक यू सो मच सर। हम लोग आपके रिकॉर्डेड लेक्चर से थे, माना कि पेड बैच में मैं नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे पास इस ज़्यादा कोई शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ़ के लिए कुछ कहूँ, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया अपनी। और जब उनका लास्ट लेक्चर था, मुझे याद है वो बीमार थे आज, मतलब अब वो जब भी बीमार रहे, मैंने आज लेक्चर ख़त्म किया तो पर वो बीमार थे, वो हॉस्पिटल से आया था अपना लेक्चर कवर करने के लिए। मेरा इतना टच किसी मतलब ऑफलाइन टीचर से नहीं रहा जितना उनका इमोशनली मतलब ऑनलाइन टीचर से हो गया। मतलब एक वो होता है ना कि यार मतलब बाकी लेक्चर्स लेते हुए पक जाती है, अगर 12 लेक्चर एक दिन में कवर करने होते हैं या 2 दिन में। बाकी में सच में बहुत परेशान हुआ, बीच में ऐसा इंटरटेनमेंट कराते हुए पढ़ाते थे ना, वैसे गपशप करते हुए, तो पता ही नहीं चला कि कब मैंने ऑनलाइन लेक्चर उनसे सारे ख़त्म कर दिए ठीक है, तो ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। और मैंने अपने इकोनॉमिक्स लेक्चर ख़त्म कर दिए, ठीक है। और ये देखो, मुझे 2025 के लिए एक डायरी मिल गई, जिसको मैं 2 जनवरी से स्टार्ट करूँगी। इसमें पूरी की पूरी प्लानिंग करने वाली हूँ, तो ये प्लानर की तरह मेरे लिए यूज़ होगी। ये कैलेंडर भी है,
तो आगे की सारी प्लानिंग के साथ हम चलेंगे, क्योंकि वो प्रीलिम्स जो इस बार होगा मतलब कि रियल में नहीं देंगे, बट हम मॉक की तरह तो हमें देना ही देना, तो प्रिपरेशन को उसी अकॉर्डिंग करते हुए चलेंगे। इसके हमें 2025 में एग्ज़ाम देना है इस तरीके से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। सो जाओ सब लोग, क्योंकि 9 बज चुके हैं, अब मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं कि मैं जगूँ।